कुर्बानी के जानवरों की बढ़ती हुई कीमतों से परेशान मत हों। अब आपको बड़े जानवर और बकरे किस्तों पे मिलेंगे। कितना एडवांस देना होगा, कितनी किस्त होगी, देखिए इस वीडियो में। क्या प्लान्स दिए हैं कि आसान इकसाद के ऊपर बकरे, बछड़े, गाय, बैल आपसे ले सकते हैं। गुज़श्ता 7 साल से 2018 से शुरू किया हुआ है हमने। काफी लोगों को आसानी देने की कोशिश भी की है और कहीं किसी हद तक कामयाबी हुई है। लोगों ने जब हमें घर बैठे पैसे जमा करवाने शुरू किए तो हमने इसी को रिवाज सेट कर लिया। हमारे पास 2025 की ईद की 75% बुकिंग कंप्लीट हो चुकी है। एक बकरा लेना है, उसका तरीकाकार क्या है अगर उसके पास पैसे कम है? देखिए, हम कोशिश तो करते हैं एक वजन और रेट को डिसाइड कर लें। 300 किलो का बच्चा है, हम कहते हैं कि रेट उसका 500 रुपया है। आपकी बुकिंग का तरीकाकार क्या होता है, इसका ड्यूरेशन क्या होता है, टाइम पीरियड, इसको ओपन कब करते हैं आप? जानवरों की तादाद क्या होती है जो हर साल आपके निकलते हैं? 150, 200, 300 छोटा जानवर, बकरे वगैरह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं काका रिपोर्टर, आप देख रहे हैं न्यू प्लस। नाज़रीन, ईद के दिन है, हर बंदा मंडी में बकरे, बैल, गाय, ऊँट, बछड़े तलाश कर रहा है कुर्बानी के लिए, मगर रेट्स जो हैं वो आसमान से बातें कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं अली असगर चौधरी साहब, जिन्होंने तमाम मसलों का हल निकाल दिया है। अगर आप कुर्बानी में आसानी करना चाहते हैं, कम पैसों में कुर्बानी करना चाहते हैं, कुर्बानी में शामिल होना चाहते हैं, इनके पास मसले का हल है। ये आपके लिए कुर्बानी के जानवर लेके आए हैं जो आसान इकसाद के ऊपर भी दिए जाते हैं। ये गाहक की मर्ज़ी है, वो इकट्ठे पैसे दे के उनकी बुकिंग करवा ले या इकसाद में पैसे देकर ईद से पहले अपना जानवर ले ले। ये बड़ी आसानी हो जाती है क्योंकि जैसे रेट्स बढ़ चुके हैं मंडियों में, रेट ज़्यादा होने की वजह से आवाम परेशान भी नज़र आती है। चौधरी साहब से बात करते हैं कि इनके पास क्या प्लान्स हैं, इन्होंने कुर्बानी में आसानी का क्या प्लान दिया है आवाम को। सर, कैसे हैं आप? जी, अल्लाह का शुक्र। सर, मुझे ये बताइएगा कि कुर्बानी में आसानी, आपके स्लोगन मैंने देखे हैं, बड़ी ईद, छोटी इन्वेस्टमेंट, ये क्या तरीकाकार है? क्योंकि बड़े लोग हैं जो हर साल कुर्बानी से रह जाते हैं ज़्यादा रेट्स होने की वजह से। आपने ऐसे क्या प्लान्स दिए हैं कि आसान इकसाद के ऊपर बकरे, बछड़े, गाय, बैल आपसे ले सकते हैं? देखिए जी, वैसे वो कोई टीवी फ्रिज तो नहीं है कि शरई तौर पे भी हमने देखना है उसको कि उसको उस तरह की अकसात नहीं कह सकते। बाई पार्ट कोई फ़िक्रा तो वही बन जाता है, लेकिन हमने काफ़ी स्लोगन गुज़श्ता 7 साल से 2018 से शुरू किया हुआ है हमने। कुर्बानी में आसानी, गोश्त के भाव कुर्बानी, कमेटी नहीं कुर्बानी, ठीक है ना जी। तो ऐसे स्लोगन हमने दिए हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट में लोगों ने कॉपी किए हैं और पूरी मार्केट का ट्रेंड सेट हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मेहनत की वजह से। उसमें हमने काफ़ी लोगों को, जैसे आपने फरमाया कि काफ़ी लोगों को आसानी देने की कोशिश भी की है और कहीं किसी हद तक कामयाबी हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमने हर चैलेंज का मुकाबला करके बीमारियां, कोरोना, लिम्पी वायरस और दीगर मामलात को देखते हुए सारे कस्टमर को पूरा अकोमोडेट किया जहाँ तक करना चाहिए था, उससे बढ़ के अपनी यानी कि कैपेसिटी से बढ़ के हमने ना कोशिश की है कि लोगों को आसानी दें। सर, आपका क्या तरीकाकार होता है? आपके पास फार्म्स हैं जिधर आप मवेशियों की लुक आफ्टर करते हैं, उनको पालते हैं, फिर हैंड ओवर कर देते हैं गाहकों के? जी, हमने ये है कि ये कोरोना के स्टार्ट में जो ना वो 2018 से हमने स्टार्ट किया हुआ था ये काम। तो उसमें ये था कि हमारे पास लोग ऑटोमेटिकली उन दौर में ये था कि जरा थोड़े से अवेयरनेस आ गई थी लोगों की बाहर निकलने के बारे में, ये सारा कुछ। तो लोगों ने जब हमें घर बैठे पैसे जमा करवाने शुरू किए तो हमने इसी को रिवाज सेट कर लिया। तो अब ये पोजीशन है कि लोग 1 साल पहले, अब ये देख लें कि अभी 2024 की ईद आनी है तो हमारे पास 2025 की ईद की 75% बुकिंग कंप्लीट हो चुकी है। अच्छा, लोग एडवांस में बुकिंग करवा देते हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अगली ईद की बुकिंग करवा देते हैं। तो ये वही जो सिस्टम पुराना बरसगीर में चला आ रहा है, बुज़ुर्गों के ज़माने में था कि अध्यारे पे या हिस्से पे जानवर लेते थे, उसी को ही आप कह लें कि थोड़ा सा जदीद हो गया काम हमारे हाथों से। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कर रहे हैं हम। तो सर, तरीका क्या होता है? एक बंदे ने एक बकरा लेना है, फॉर एग्जांपल सबसे छोटी बात करते हैं, एक बकरा लेना है, उसका तरीकाकार क्या है? अगर उसके पास पैसे कम हैं, वो आपसे चाह रहा है कि मैं इसको, मुझे पार्ट्स में पैसे देने हैं, किस्तों में पैसे देने हैं, उसके लिए एडवांस का क्या तरीकाकार होता है? उसको कैसे डील करते हैं आप? देखिए, हम कोशिश तो करते हैं कि एक वज़न और एक रेट को डिसाइड कर लें। जब वो डिसाइड हो जाएगा तो उसको मल्टीप्लाई करके तो कीमत निकल आती है, चाहे 1 साल बाद की आप निकाल लें। सपोज़ हम कहते हैं जी 300 किलो का बच्चा है, हम कहते हैं जी रेट उसका 500 रुपया है, तो वो 1.5 लाख बन गया। अब वो 1.5 लाख
अगर तो कस्टमर इकट्ठा दे तो हमें आसानी है, उसमें हम उसको बेनिफिट भी उसी तरीके का देंगे। अच्छा, अगर वो इकट्ठा दे, अब उसमें हम टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट भी देखेंगे, ड्यूरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट भी देखेंगे, ठीक है ना। उसमें हो सकता है हमारे पास 75% लोग ऐसे आते हैं जो अगली ईद से पहले, यानी कि एक ईद अभी चल रही है 2025 का, अभी 24 आनी है, 2025 का बुकिंग करवा गए, यकमुश्त करवा गए, उनको हम उस तरीके से बेनिफिट देंगे। दूसरा बंदा आता है मुहर्रमों के बाद आता है, वो सपोज आधे पैसे दे जाता है, उसको हम वैसे देखेंगे। अच्छा, तीसरा बंदा यानी कि शमाई, समाई और सालाना, वो भी हो जाएगा। अच्छा, अगर कई बीच में ऐसे भी आते हैं जो तनख्वाहदार तबका है, तनख्वाहदार तबका है, उनको उनके पास ऐसे इन्वेस्टमेंट के लिए पेमेंट नहीं है, लेकिन वो कमेटी की तरह अपना बीच में से जो है ना वो बचत निकालते रहते हैं, हर महीने कमेटी पे करते हैं। हाँ, सेविंग निकाल के वो उसका भी हमारे स्लोगन हमने 2018 या 19 में चलाया था कि कमेटी नहीं कुर्बानी। कई रियल एस्टेट वालों ने ये कॉपी किया हमारा। तो उसमें हमने ये किया कि जो मुलाजम पेशा अफराद हैं उनके लिए सेविंग निकाल के वो भी ऐसे आ सकते हैं, यानी कि जिस तरह जो बंदा आएगा उसको उस तरीके से उतना रेट दे के वैसे ही बेनिफिट देने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये बताइएगा, कोई जानवर आपसे अगर नगद ले लेता है, सारे पैसे आपको इकट्ठे दे देता है और कहता है कि साल बाद मुझे इतने वजन का जानवर आपने मुझे देना है, उसकी अमाउंट कितनी होती है? और जिसने किस्तों में पैसे देने होते हैं उन दोनों की अमाउंट सेम लेते हैं आप, या उससे ज़्यादा लेते हैं जिसने थोड़ी सी पार्ट्स में पैसे देने होते हैं? नहीं, मैंने वही तो डिटेल में बता दिया कि उसकी कंडीशन है ना। एक बंदा साल पहले यकमुश्त पेमेंट देता है, उसका बेनिफिट रेट सपोज हम उसको 500 रुपये लगाते हैं, तो जो किस्तों में देगा उसको 550 रुपये लगा देंगे, ठीक है ना। तो जो 3 महीने बाद देगा, पहली ईद से 3 महीने बाद, उसको हम 510 रुपये लगा देंगे। ऐसे वेरिएशन है रेट में। हाँ जी। अच्छा, कई ऐसे छोटे इन्वेस्टर्स भी होते होंगे जो आपसे इकट्ठे जानवर लेके आगे सेल करते होंगे? जी, हमें काफ़ी तंग किया है पिछले सालों में, काफ़ी लोगों ने डिस्टर्ब किया है। तो बड़े बड़े लोग कसाई हजरात, व्यापारी हजरात, वो जमा करवा लेते थे, वो आके बाकी जो एंड यूज़र हैं उनको भी तंग करते थे, हमें भी परेशान करते थे। अपनी मर्ज़ी के छांटी करवाने, हम पहले सालों में उनको छांटी करने का मौका देते थे, उनको चूज़ करने का मौका देते थे। तो ऐसे लोग काफ़ी आए हैं जिन्होंने हमें डिस्टर्ब किया, लेकिन हम नज़र रखते हैं अब कि हम ऐसे लोगों को नज़दीक ना लगाएं। वो लोग लें जो जानवर एंड यूज़र हैं, कि एंड यूज़र भी उनकी वजह से ख़राब होते हैं जो व्यापारी लोग हैं। हाँ, वो जाके आगे बेनिफिट फिर नहीं देते एंड यूज़र को, खुद तो कमाई खा जाते हैं, पंजाबी में कहते हैं मलाई खा गए, ठीक है ना। वो हम समझते हैं कि वो हम उनको ज़रा अवॉइड करें उनसे। ठीक है, आपकी बुकिंग का तरीकाकार क्या होता है, इसका ड्यूरेशन क्या होता है, टाइम पीरियड, इसको ओपन कब करते हैं आप? जो आपकी बुकिंग है ये ईद से ईद चलता है या कोई इसमें महीने रखे हैं कि एक बंदे ने अगली ईद तक जानवर लेना है, वो कब तक आपकी बुकिंग में हिस्सा ले सकता है? उसके बाद आपकी बुकिंग क्लोज हो जाती है, क्योंकि आपने भी अपना स्टॉक देखकर बुकिंग करनी होती है। देखिए जी, ये जो 2024 की ईद आ रही है, अभी 10-15 दिन बाकी हैं, 16 दिन बाकी हैं। इसकी बुकिंग हमने 2023 के दिसंबर में बंद कर दी थी, ठीक है। तो कोई इक्का दुक्का कोई आया वाकफ़ या पिछला कस्टमर कोई रिपीट कर रहा है, उसको थोड़ा सा अप्लाई कर देते हैं, वैसे हमने बंद कर दी थी। यानी कि कई दफ़ा ये भी होता है कि नवंबर में बंद हो गई थी, पिछले साल नवंबर में बंद कर दी थी। तो इस साल हम चाह रहे हैं कि कोशिश करेंगे कि शायद मुहर्रमों के बाद हम बंद कर दें। तो अभी से मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि 75% बुकिंग हमारी 2025 की ईद की हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, और लाखों में हो चुकी है, हज़ारों में नहीं है। कितने फार्म्स हैं आपके पास, और जानवरों की तादाद क्या होती है जो हर साल आपके निकलते हैं, जो आप सेल करते हैं? देखिए जी, हमारे पास एक मदरसे वाले जो हैं वो 150, 200, 300 छोटा जानवर, बकरे वगैरह, छतरे वगैरह, और 100, 50, 60, 70 या 200, 300 बच्चे लेते हैं। इज्तिमाई कुर्बानियाँ करते हैं, इज्तिमाई कुर्बानियों के लिए मदरसे जो लेते हैं काफ़ी, लाहौर में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी है। तो उसमें पहले चंद सालों में तो हम 18, 19, 20, 21, 22 तक तकरीबन हम शेखुपुरा बुलाते थे अपने कस्टमर्स को, वहाँ विज़िट कराते थे। हमारा 4 दीवारी 35 एकड़ पे पूरा फार्म था, वहाँ कोरोना से बचत का भी सिस्टम था। उसके बाद जब लिम्पी वायरस आया वो डिस्टर्ब कर गया सबको, तो अब हम एक जगह पे जानवर नहीं रखते। अब हमने चाहे हम शेखुपुरे निकलें, चाहे हम उकाड़े की तरफ जाएँ,
भावलपुर है या बुरे वाला है, सिंध में है हमारा कुछ सिस्टम थोड़ा सा, हमने वो कहते हैं ना पंजाबी में खिलार के जो है ना वो काम, ताकि अगर कोई इफेक्ट करे अगर कोई वायरस वगैरह तो एक ही यूनिट को इफेक्ट करे, बाकी यूनिट उससे महफूज होते हैं। आप क्या समझते हैं कि आप किसके प्रोजेक्ट से जो मंडियों में मंडी लगती है बकर मंडी में, वहाँ पे लोग ज़्यादा जाते हैं या आपकी तरफ रुझान ज़्यादा हो रहा है लोगों का आहिस्ता आहिस्ता? देखिए जी, हमारी तरफ रुझान तो बड़ा ज़्यादा हो रहा है, लेकिन वो ये कहते हैं ना कि चोर बाजारी और कापी का सिस्टम जो है ना पूरे मार्केट में हर बंदा यही काम स्टार्ट कर दिया उन्होंने। हाँ देखा देखिए, अब वो हो सकता है वो अगले साल तक हमें बदनाम भी हो जाए कि हमारे इस फील्ड के हमारे कापी करने वाले लोग मार्केट से कोई पैसे लेके ना भाग जाएं। हम तो 8 साल से 9 साल से ये बुकिंग वाला काम करें, अल्हम्दुलिल्लाह हर चैलेंज के बावजूद हम पूरे कमिटमेंट पे पूरे उतरते हैं। ठीक है जी नाज़रीन, आपने देखा हमारे साथ अली असगर साहब मौजूद थे। बड़ा बेहतरीन प्रोग्राम है इनका, क्योंकि जो तनख्वाहदार तबका है जिनकी सैलरी हर महीने आनी होती है, उसी में से खर्च करना होता है, उसके बाद साल के बाद उसने ये भी देखना होता है मैं कुर्बानी में हिस्सा ले सकूंगा या नहीं। उनके लिए बड़ी आसानी इन्होंने कर रखी है कि वो अपनी मर्ज़ी का एडवांस देकर, फॉर एग्जांपल आप 10,000 एडवांस दे रहे हैं, एक मिसाल के तौर पर बात कर रहे हैं, तो उसके बाद वो अपनी इकसात के ऊपर भी बकरा इनसे ले सकता है, बड़ा जानवर भी ले सकता है। ज़्यादातर जो कट्ठे जानवर इनसे लेते हैं इज्तिमाई कुर्बानी के लिए, वो इनसे रब्ता करते हैं, इनके जानवर जा रहे हैं और लोग इनकी वजह से कुर्बानी में हिस्सा ले रहे हैं। नाज़रीन, ये वीडियो आप तक हमने पहुंचाई क्योंकि ये ट्रेंड चल रहा है, आजकल बकरे बड़े महंगे हो चुके हैं, जानवर बड़े महंगे हैं, आपको हाथ नहीं लगाने देते। तो ये वीडियो करने का मकसद यही था कि आप तक ये चीज़ भी पहुंच सके कि ये चीज़ें भी मार्केट में आ चुकी हैं, आप कुर्बानी में हिस्सा ले सकते हैं। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।